तो असीम वकार साहब, हलाल सर्टिफिकेशन, आप ये कह रहे हैं कि जो एफएसएसएआई है, जो हमारे देश में बाकी संस्थाएं हैं, वो बिना देखे, बिना जांचे परखे, बिना लोगों की फिक्र किए ऐसे ही सर्टिफाइड कर देती हैं, आप ये कह रहे हैं? एफएसएसआई का मसला ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि भारत सरकार को चाहिए कि सऊदी अरब जो मसला क्यों नहीं है सर? आप कह रहे हैं कि इसमें मिलावट है, इसमें मिलावट है, चिप्स में मिलावट है। चिप्स खाने वाले लोग इस देश में कितने आप अच्छे से जानते हैं, और बहुतियात में कौन से वर्ग के लोग हैं ये बहुत अच्छे से आप जानते हैं। तो आप अगर शाकाहारी लोगों के सामने ये बात कहेंगे तो सर उन्हें तो बुरा लगेगा ही ना। विनोद बंसल जी, उनका ये कहना है कि जरूरी है और होना चाहिए, बुरा लगे इकोनॉमी के लिहाज से। नहीं, मैं कह रहा हूं जांच कीजिए इसकी, मैं कह रहा हूं जांच कीजिए। तो इसका मतलब ये है ना कि अभी तक देश में जो संस्था काम कर रही है वो ठीक से अपना काम नहीं कर रही, पूरी तरीके से हलाल सर्टिफिकेशन ही ऐसा काम कर सकता है, चाहे आपका धर्म हो। नहीं असीम वकार साहब, फिर तो आप बाकी संस्थाओं को एकदम झूठ बता रहे हैं कि वो गलत है, सब वो अपना काम नहीं कर रहे हैं ठीक से। इसका सीधा मतलब तो यही हुआ ना। अब मैं बताऊं विनोद बंसल जी, आप रुक जाइए एक मिनट। असीम वकार जी, विनोद बंसल सुनिए मैडम, बात तो सुनिए, तुम्हारे बात तो सुनिए मेरी। बाकी मेहमान भी ना असीम वकार जी, फिर मैं आ रही हूँ आपके पास, बहुत देर से बाकी लोग गल्फ कंट्रीज में जो लोग हमारे हिंदुस्तान से नौकरी के लिए जाते हैं, सुनिए तो हमारे देश से जो लोग नौकरी के लिए गल्फ कंट्रीज में जाते हैं, तो गल्फ कंट्रीज ने अपने मेडिकल सेंटर्स बना रखे हैं। ठीक है, मैं बाकी देशों की बात कर लूंगी आपसे। अब एक मिनट रुक जाइए। विनोद बंसल जी, बता दिया, बड़ा सीधा सीधा फैक्टर बता दिया असीम वकार साहब ने कि क्यों जरूरी है हलाल सर्टिफिकेशन। देखिए, बुरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है कि आपके पैनल में बैठे हुए लोग अगर इस तरह की बातें करेंगे तो वास्तव में देश भ्रमित होगा, और ये भ्रमित करना ही चाहते हैं, मुझे लग रहा है ये एजेंडा का पार्ट है। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए, एक तो ये कि जो हलाल को सिर्फ मीट से जोड़ना या खाद्य वस्तु से जोड़ना, वहां तक तो लोगों ने बर्दाश्त किया, लेकिन जब हलाल बिल्डिंग बनने लगी, जब हलाल जो है वो सर्टिफाइड नॉन फूड आइटम बनने लगा, हलाल फर्नीचर बनने लगा, तब जाके लोगों की नींद खुली, आखिरकार ये हलाल है क्या बीमारी। आपको बताऊं, देखिए शुरुआत कहां से हुई थी। शुरुआत हुई थी मीट बनाने के तरीके से, क्योंकि जानवरों को काटने के दो तरीके होते हैं, एक तो झटके से मारना और एक दूसरे आरी की तरह चला के तड़फा तड़फा के उनका सारा रक्त नीचे जब तक न निकल जाए तब तक उसका मांस न निकालना। और आप देखिए कि ये जो तड़फा करके मारने की जो प्रकृति है ना, कि वही इस्लाम की संस्कृति है। नहीं विनोद बंसल जी, अब किसी की इस्लामिक मान्यताओं को, किसी की धार्मिक मान्यताओं को आप ऐसे नहीं कह सकते ना। किसी के धर्म में जो मान्यताएं हैं आप उसे ही बिल्कुल गलत बता देंगे। पढ़ा लिखा कीजिए थोड़ा सा विनोद बंसल जी, थोड़ा पढ़ा लिखा कीजिए कि क्यों ऐसा होता है। अब उनकी धार्मिक मान्यता क्या है ये विनोद बंसल साहब तो नहीं तय करेंगे ना। प्राची जी, मुझे कृपया पूरी बात रखने दें। मैं देखिए जो बात कह रहा हूँ बिल्कुल शब्द से सही कह रहा हूँ, अगर गलत हो तो मेरे ऊपर केस कर दीजिएगा और मुझे रोकिएगा कि मैं गलत कह रहा हूँ। क्या ये हलाल का मतलब ये नहीं है कि कोई बता दे? हलाल का मतलब ये है कि हम जानवरों को तड़फा के जब तक ना काटें तब तक उसका मांस नहीं खाएंगे, एक बात। दूसरी बात, उसके ऊपर कलमा पड़ा जाता है। तीसरी बार, उसके और जो इस्लामिक तरीके हैं वो अपनाए जाते हैं। और आप देखिए कि इसके कारण 3-4 चीजें बड़ी विभत्स हुई हैं। ये सिर्फ मांस की आड़ में, एक तो मांस की वजह से हमारे जो पढ़ो थोड़ा से पढ़ो नहीं, लेकिन विनोद बंसल जी अब कहां से कहां कनेक्ट कर रहे हैं? बहुत जरूरी है, तो थोड़ा समझ से परे है सर। किसी की धार्मिक मान्यताओं को आप जस्टिफाई नहीं करेंगे ना, और आप नहीं बताएंगे कि उनकी धार्मिक मान्यताएं कैसे चलनी चाहिए और उसका मतलब क्या है। आप हलाल सर्टिफिकेशन पर बात कर सकते हैं, आप बाकी प्रोडक्ट्स पर हलाल सर्टिफिकेशन क्यों जरूरी इस पर बात कर सकते हैं ना। अब वैधता है कि नहीं है इस पर तो नहीं चर्चा कर सकते हम लोग। मुझे भी तो थोड़ा बोलने का अवसर देंगे ना। मैं आपको दे रही हूँ ना सर, लेकिन आप किसी धर्म को अगर गलत बताने लग जाएंगे, उनकी मान्यताओं को गलत बताने लग जाएंगे तो मुझे बीच में आना पड़ेगा। नहीं, मैंने मान्यताओं को गलत नहीं बताया, मैंने तो मान्यताओं को बताया है कि ये मान्यताएं हैं। आपके दर्शकों को पता रहना चाहिए कि ये मान्यता है जिसके बेसिस पर ये हलाल सर्टिफिकेशन हो रहा है। ये तो जरूरी है ना आपको। ठीक, अब मैं बताना चाहता हूँ, देखिए इन मान्यताओं के कारण ही जो है हमारे जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समाज में जितना भी धंधा था, जो मीट के व्यापार करते थे, वो जो शुगर को मार के जो मीट बेचते थे, वो उसका सारा धंधा इन्होंने चकनाचूर कर दिया। एक बात। दूसरी बात ये, तो हलाल के नाम पर तो खाद्य पदार्थों से खाद्य पदार्थ, मैं चलिए ठीक है, मैं इस बात को समझ लेती हूँ। मुमताज आलम रिजवी साहब ये समझा दीजिए, ये हलाल आप किस चीज को कहते हैं और हलाल इतना जरूरी क्यों है कि अगर एफआईआर दर्ज हो रही है ऐसी कंपनियों पर जो धोखाधड़ी करती हैं तो उस पर आफत अब आ गई है, ऐसा लग रहा है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
या अय्युहन्नासो कुलू मिम्मा फिल अर्दे हलालन तय्यबन। मुमताज आलम रिजवी जी, पॉइंट कुरान मजीद, मैं पॉइंट पे ही बात रहा हूँ। अरे कमाल है, मैं कुरान के हवाले से कह रहा हूँ। कुरान में ये मैंने सूरह बकरा की 169वीं आयत पढ़ी है जिसमें कहा गया, अय लोगो सुनो जरा से, पढ़ा लिखा करो जरा से, 1 मिनट। अरे 1 मिनट में बता रहा हूँ, तड़पा तड़पा के जरा सुन लीजिए। अय लोगो, इसको धर्म बोलते हो? अय लोगो, अरे मैं बता रहा हूँ, रुक जाइए। धर्म बोल करके आप कैसे करे हो? मेरी बात को सुनने नहीं दिया। विनोद बंसल जी 1 मिनट बोल लीजिए, बोल लीजिए। विनोद बंसल जी 1 मिनट, मुमताज आलम रिजवी जी थोड़ा सा पॉइंट पर आइए और खबर पर आइए। लिंचिंग पे भी बोला कीजिए जरा। खबर पर आइए ना थोड़ा सा। मैं, अरे खबर पे ही तो मैं बता तो रहा हूँ पढ़ के, आप लोग हवा में बात कर रहे हैं, मैं कुरान पढ़ के बता रहा हूँ। कमाल हो गया। और आपको लग सुनना रहा ही है नहीं कि चाहती, आप लोग चाहती कि लड़े तो हम लड़े, आस्तीन खींचे और यहाँ जंग कर दे। अरे भाई मैं कुरान से बता रहा हूँ ना, सुनिए। खबर पर बात करिए और आवाज ऊंची करने से मुमताज आलम रिजवी साहब आपकी बात सही नहीं हो जाएगी। मैं प्रोडक्ट्स की बात कर रही हूँ कि किस प्रोडक्ट पर हलाल सर्टिफिकेशन मैं कर रहा हूँ। आए लोगों, ये कैसे आए लोगों, उसमें से हलाल और तैयब खाओ जो जमीन में है। पोषण करने के लिए प्रमोट करना हलाल और तैयब खाओ, यानी हलाल और अच्छी चीज खाओ, जो पाकीज़ा हो वो चीज खाओ। और अगर कोई ये बात कहता है कि भाई ये चीज हलाल है, ये चीज अच्छी है, ये हराम नहीं है, और ये सिर्फ, और सुन लीजिए, पैसे भी हराम होते हैं। आप अगर रिश्वत लेकर के पैसा ले रहे हैं और अपने बच्चों को खिला रहे हैं तो वो हराम खिला रहे हैं, हलाल नहीं है। आप कॉन्सेप्ट समझिए इस्लाम का। इसीलिए, और ये तो आपके फायदे के लिए है बंसल जी, ये तो आपके फायदे के लिए है कि वहां बताया जा रहा है कि क्या चीज आप खाएंगे और क्या नहीं खाएंगे। इसमें गलत क्या हो गया है? क्या गलत हो गया आप बताइए? क्या इसकी बात नहीं चल रही है ना? अगर वो बता रहे हैं कि साहब ये प्रोडक्ट है जो चर्बी से भी बना है, मुमताज आलम रिजवी जी, आप सुनना नहीं चाहते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, आप जो सोच कर आते हैं पहले एक सांस में उसे बोलना चाहते हैं, आप सवाल लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं रहते हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना कह रही हूँ, मैं आपसे सिर्फ इतना कह रही हूँ कि वो प्रोडक्ट्स जिन पर इन तमाम चीजों की जरूरत नहीं है उस पर हलाल सर्टिफिकेशन की मांग क्यों? जो देखिए, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, जो नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है, उसमें जरूरत होती है। जो वेजिटेरियन है उसमें किसी किस्म की जरूरत है। हमने तो आज तक कोई सर्टिफिकेट, मैं सब्जी लेने जाता हूँ, मैं और तमाम प्रोडक्ट लेने जाता हूँ, चाय पत्ती तमाम, हमने तो कभी देख के नहीं, हलाल सर्टिफिकेट मैंने तो पूछा नहीं। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के जो